नमस्कार। तो आज हम बात करते हैं दुनिया की डायबिटीज़ की राजधानी मतलब अपने भारत में बढ़ रहे डायबिटीज़ और अन्य रोगों के बारे में जो हमारे देश के लोगों को काफ़ी परेशान कर रहे हैं, जैसे हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट के बारे में। अब तो सिर्फ शहर के लोग ही नहीं बल्कि गांव के लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। और आजकल तो युवा पीढ़ी 20 से 25 वर्ष के लोग, 30 से 35 वर्ष के लोग इसके ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है, इसका कारण क्या है। भारत में लगभग हर 33 सेकंड में एक दिल का दौरा पड़ रहा है। यहाँ तक कि 20 से 25 वर्ष के लोगों में भी कार्डियक अरेस्ट जैसी बीमारियाँ आ रही हैं। ये पहले बड़ी उम्र की बीमारियाँ मानी जाती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है, हमारी जीवन शैली बदल रही है। अगर हम बात करें डायबिटीज़ के बारे में तो आंकड़ों के अनुसार 10 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटिक हैं और 13.5 करोड़ से ऊपर के लोग प्री डायबिटिक हैं। मतलब वो बिल्कुल अब डायबिटीज़ होने की कगार पर है। और अब तो हर 4 में से एक यंगर एज के व्यक्ति को हाइपरटेंशन है, यानी कि वे हाई बीपी के शिकार हो चुके हैं और उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, उनके साथ क्या हो रहा है। और इन बीमारियों के पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारी जीवन शैली में बदलाव। आजकल के लोग फिज़िकल एक्टिविटीज़ काफ़ी कम करते हैं, वे बैठ कर रहना, लेट कर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनका स्क्रीन टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और इन बीमारियों का एक और कारण हो सकता है जंक फूड। आजकल के लोग जंक फूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं घर के खाने की अपेक्षा, और जंक फूड में ज़्यादा शुगर, ज़्यादा सॉल्ट और ज़्यादातर खराब फैट होता है जो हमारे शरीर को काफ़ी बुरे तरीके से प्रभावित करता है। और इन बीमारियों का एक प्रमुख कारण है तनाव। आजकल की युवा पीढ़ियों में काम का तनाव, पैसों का तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। वे हमेशा पैसों के पीछे ही भागते रहते हैं और यही सोचते रहते हैं कि कैसे करके पैसों की आमदनी को बढ़ाया जाए। और इसका एक और प्रमुख कारण हो सकता है नींद की कमी। आजकल लोग पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण लोग हाइपरटेंशन या फिर हार्ट अटैक्स, कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो रहे हैं। अब तो ऐसे लोग भी इन सब चीज़ों का शिकार हो रहे हैं जो सुबह उठते हैं, व्यायाम करते हैं, जिम जाते हैं, जिससे हमें ये तो समझ में आता है कि ये मामला सिर्फ आदतों का नहीं है, अभी एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम बन चुका है। हमारे समाज का जो ढांचा है, जो वर्किंग कल्चर है, जो हम खाते पीते हैं, इन सब की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। इसका एक और कारण है जागरूकता की कमी। लोग शुरुआती लक्षणों को पहचान नहीं पाते और इन सब को नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे अब आने वाले भविष्य में अगर हमने इसे कंट्रोल नहीं किया तो अगले 5 सालों में हम अपनी कामकाजी युवा हिस्सा का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा इन बीमारियों के कारण खो सकते हैं। आने वाले समय में तो ऐसा लगता है जैसे हमारा पूरा हेल्थ केयर सिस्टम इन क्रॉनिक बीमारियों से ग्रसित लोगों के बोझ तले दब जाएगा। तो अब मुद्दा ये है कि इससे बचने के लिए किया क्या जाए। तो चलिए आइए अब इस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसके लिए हमें अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। हर रोज़ लगभग हमें आधे घंटे अधिक से अधिक फिजिकल एक्टिविटीज़ करना पड़ेगा। योगा, मेडिटेशन के थ्रू हमें अपने मेंटल हेल्थ को ठीक करना पड़ेगा, उसे शांत रखना पड़ेगा। जंक फूड थोड़ा कम खाएं और धूम्रपान का सेवन, स्मोकिंग कम करें या बिल्कुल बंद ही कर दें, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है। और हाँ, जो हमारे 20 से 25 वर्ष से अधिक के युवा वर्ग हैं, उन्हें अपना रेगुलरली बेसिस पे हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए। और इसके लिए हमारे सरकार ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, क्योंकि जब ऐसे क्रॉनिक डिजीज़ों से ज़्यादा लोग मरेंगे तो इसका प्रभाव हमारी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा, क्योंकि इससे बीमा के प्रीमियम बढ़ेंगे, लोगों की औसत उम्र कम हो सकती है और देश की प्रोडक्टिविटी घटेगी, जिससे आर्थिक मुश्किलें बढ़ेगी। इसलिए सरकार ने आयुष्मान भारत, ईट राइट इंडिया अभियान, फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कुछ अभियान शुरू किए हैं। हमारी सरकार ने इन बीमारियों की पहचान के लिए भी कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। लेकिन हाँ, इन कार्यक्रम में कुछ चुनौतियाँ भी है, जैसे फ़ंड की कमी हो गई। इनका ध्यान हमेशा शहरों पर ज़्यादा रहता है, जिससे गांव पीछे रह जाते हैं और ये ज़्यादातर इलाज पर फोकस करते हैं, जबकि ज़रूरत इनकी प्रिवेंशन पे होनी चाहिए।
तो जहाँ तक हमें लगता है, हमें बीमारी को होने से रोकने पे ज़्यादा निवेश करना होगा, ना कि बीमारी हो जाने पर उसकी इलाज में। तो हमें इन रोगों से बचने के लिए सबसे पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। नहीं तो हम एक ऐसी पीढ़ी को खो देंगे जो हमारे भारत का भविष्य है। ये लड़ाई सिर्फ डॉक्टरों की नहीं है, ये हम सब की है, जो हमारे घर की रसोई से शुरू होती है और जो हमारी सोच से शुरू होती है। और हाँ, हम हमेशा ये समझते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, मतलब हमें कोई बीमारी नहीं है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें बीमारियों से बचने के लिए अपने जो हमारी जीवन शैली है उसको अच्छा करना चाहिए, उस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो या अगर मेरी इस वीडियो से प्रभावित होकर आप अपने जीवन शैली को थोड़ा सा भी सुधार पाएँ, तो मेरा शायद ये वीडियो बनाने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा।